ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि होली पर हम किन मंत्रों की साधना कर सकते हैं या करना चाहिए। ये होली का पर्व साधना की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 रात्रियां ऐसी रात्रियां होती हैं जिनमें अगर साधना की जाए तो 100 गुना अधिक परिणाम मिलता है, 100 गुना अधिक फल मिलता है। जैसे यदि एक माला आप जाप करते हो तो 100 माला जाप का फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी मंत्र की सिद्धि इन 4 रात्रियों में करने से अतिशीघ्र प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में पहले तो ये समझ लीजिए कि वो 4 रात्रियां होती कौन सी हैं। होली की रात, ठीक। दूसरी रात्रि है दिवाली की रात्रि। तीसरी रात्रि है जन्माष्टमी की रात्रि। और चौथी रात्रि है शिवरात्रि। इन 4 रात्रियों में यदि आप किसी भी मंत्र का जाप करते हो, चाहे वो मंत्र वैदिक हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे शावर मंत्र हो, कोई सा भी मंत्र हो सकता है जिसमें आपकी रुचि और विश्वास है, आप यदि उसका जाप करते हो तो वो निश्चित रूप से सिद्ध हो ही जाता है। ठीक है। तो इन 4 रात्रियों में यदि आप कोई साधना करते हो तो वो सफलता आपको प्राप्त होती ही होती है। अब क्योंकि होली की शिवरात्रि हमारे सामने है, ये 24-25 ये दोनों रात्रियां साधना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप करने को तो 26 की रात्रि भी कर सकते हो, परंतु ये 2 रात्रियां आप बिल्कुल मत छोड़ना। आज से ही अपना प्रबंध शुरू कर दें। अब आज जो मैं बात करूंगा मुख्य रूप से वो वैदिक मंत्र की बात करूंगा। देखिए मित्रों, शावर मंत्र होते हैं बहुत जल्दी फलित होते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति पहले से ही किसी वैदिक मंत्र की साधना कर रहा है, उसको मैं सलाह देना चाहूंगा कि वो कभी भी शावर मंत्रों को सिद्ध करने की कोशिश ना करे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, यदि आप साधना करोगे शावर मंत्र की तो जो आपका ओरा, जो आपकी एनर्जी आपके चारों तरफ पैदा हुई है, जो ओरा का निर्माण हुआ है, वो अस्त व्यस्त हो जाता है। वैदिक साधक को शावर मंत्रों का प्रयोग और उनकी साधना नहीं करनी चाहिए। शावर मंत्र उनके लिए तो बहुत अच्छे हैं जो सिर्फ किसी काम को पूरा करने के उद्देश्य से, किसी इच्छा को पूरा करने के उद्देश्य से करते हैं, या फिर जो उन शावर मंत्रों को सिद्ध करके जन कल्याण करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही सुपीरियर है, उनको करना चाहिए, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ही इच्छा है किसी शावर मंत्र को सिद्ध करने की, तो आपको अपने गुरु के संरक्षण में ही करना चाहिए, क्योंकि शावर मंत्र तुरंत सिद्ध होते हैं। और हो सकता है उस समय कोई ऐसी शक्ति प्रकट हो जाए जिसके लिए आपने तैयारी ही न की हो। फिर कहां से आप उसको भोग देंगे, कहां से उसको उसकी अन्य शर्तों को पूरा करेंगे। तो मित्रों, मैं इसीलिए आपको सलाह दे रहा हूं कि यदि आपका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, मुक्ति की प्राप्ति है,
तो फिर आपको वैदिक मंत्रों की ही शरण में जाना चाहिए, उन्हीं को सिद्ध करना चाहिए। वैसे तो चाहे वैदिक हो, चाहे तांत्रिक हो, चाहे सावर मंत्र हो, अतिशीघ्र सिद्ध होते हैं इन 4 रात्रियों में जाप करने से। तो इस वर्ष जो है होली 24 की है और 25 की है, तो 24 की रात्रि को आप ये साधना करोगे तो बहुत जल्दी सफलता आपको मिलेगी। साधना कब करना है? साधना का सबसे उत्तम समय 9 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे से लेकर के रात्रि 2 बजे तक का समय है। इस समय में यदि आप साधना कर लेते हैं तो सफलता सुनिश्चित है। ठीक है। अब कौन से मंत्र की वैदिक साधनाओं में? देखिए, वैदिक साधनाओं में देवी मां का नवार्ण मंत्र है, भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है, गायत्री मंत्र है, और महामृत्युंजय मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु का मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण का यदि कोई मंत्र आपके पास है, जैसे क्लीम कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय पर भी भगवान श्री कृष्ण की साधना की जाती है। वासुदेव भगवान कृष्ण का ही दूसरा नाम है। ठीक है। इनमें से आप किसी भी मंत्र को ले लो और उसकी साधना आप रात्रि के 9 बजे से शुरू करना है। आप जितना कर सकते हो, 2 बजे तक जितना कर सकते हो, या जल्दी समाप्त करना चाहते हो तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, आपके ऊपर, आपके पास समय क्या है, कितना कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये आपको स्वयं सुनिश्चित करना है कि आपको कितने समय तक करना है। ठीक है। तो यदि आप 1 माला का जाप करते हो तो 100 माला का परिणाम मिलता है। इससे आपके मंत्र की सिद्धि सुनिश्चित हो जाती है। आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं जिस मंत्र की, वो है भगवती दुर्गा का नवार्ण मंत्र। नवार्ण मंत्र का नाम आपने सभी ने सुना होगा। नवार्ण मंत्र क्या है, इसको नवार्ण मंत्र क्यों बोलते हैं? पहले नवार्ण मंत्र क्या है इसे जान लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ये मंत्र है। नवार्ण क्यों कहते हैं? इसके अंदर 9 अक्षर हैं, 9 वर्ण हैं। और एक बात मैं बता दूं, प्रत्येक मंत्र की एक शक्ति है, प्रत्येक मंत्र का प्रत्येक अक्षर का एक ग्रह है, प्रत्येक अक्षर की एक शक्ति है। और जो 3 मुख्य महावरायतियां लगी हुई हैं इसमें, यानी बीज मंत्र लगे हुए हैं, ऐं ह्रीं क्लीं और ओम, तो ये जो है सूचित करते हैं उन 3 महाशक्तियों को, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली को, जिनकी शक्ति का समावेश इस मंत्र के अंदर है। और इस मंत्र के जो ऋषि हैं वो तीनों देवता हैं। कौन से? भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट में बताऊंगा, जल्दी बता दूंगा आपको, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा। जो ओम है ये तो परमात्मा का नाम है, ध्वनि है, यूनिवर्सल साउंड है। अब जो इसमें एम आता है वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये ग्रहों की बात कर रहा हूं मैं। तो सूर्य ग्रह जो है इससे हमारा मजबूत होता है। और देवियों में शैलपुत्री इसका प्रतिनिधित्व करती हैं, उनकी शक्ति इसमें समाई हुई है। ह्रीं ये चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है और ब्रह्मचारिणी देवी की शक्ति इसमें है। क्लीं मंगल का प्रतिनिधित्व है इसमें, और मां चंद्र घंटा
इसकी स्वामिनी है। चा बुध ग्रह है और कूष्मांडा देवी इसकी शक्ति, इसको शक्ति प्रदान करती हैं। मु गुरु है और स्कंद माता इसकी स्वामिनी है। डा शुक्र है और माता कात्यायनी ये इसकी देवी हैं। वी शनि है और इनकी जो शक्ति है वो कालरात्रि है। चय राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं, ये मजबूत होते हैं। महागौरी और सिद्धिदात्री मां की शक्ति इनमें समाई हुई है। ठीक है। इसके तीन देवता जो हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं। तीन शक्तियां हैं। महाशक्ति जो हैं वो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती हैं। इसका अर्थ, किसी भी मंत्र का जाप करने से पहले उसका अर्थ भी हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप समझ लीजिए, इसके संसार के आधार परब्रह्म, ज्ञान की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी एम, ये इनका प्रतीक है। धन की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी ह्रीम, संपूर्ण कर्मों की स्वामिनी महाकाली क्लीम, चंड मुंड का विनाश करने वाली चामुंडा देवी को नमस्कार है, पूर्ण समर्पण है। इसका अर्थ, शब्दार्थ हुआ ये। इसका भावार्थ है, हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सदरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम हर समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती स्वरूपिणी चंड के तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूपी रज्जु की दृढ़ ग्रंथि खोलकर मुझे मुक्त करो। ये इसका अर्थ हुआ। अब आपको करना कैसे है? सबसे पहले भगवती का कोई भी चित्र जो भी आपको पसंद हो वो सामने रख लीजिए। एक लोटा जल का भर के रख लीजिए और एक आसन डाल लीजिए, उस पे आपको बैठना है। आपको रात्रि में उत्तर की तरफ मुख करना है या फिर पूरब की तरफ मुख करके बैठना है। ठीक है। संकल्प करेंगे। सबसे पहले संकल्प में आपको अपना नाम, गोत्र, पिता का नाम इत्यादि बोलना है। ठीक है। और कहाँ के रहने वाले हैं ये सब बोलने के बाद आपका उद्देश्य क्या है, अपने उद्देश्य को, यानी आप मंत्र ये क्यों जाप करना चाहते हैं, इसे सिद्ध क्यों करना चाहते हैं, तो इसको आपको बोल लेना है। ये बोल दिया। अब वो जल जो है आपको वहीं जमीन पे छोड़ देना है। माता को भोग लगा दें। भोग में आप कोई सी भी मिठाई उन्हें अर्पण करें। अगर मिठाई नहीं है तो फिर आप उनको मिश्री के दाने भी भोग में समर्पित कर सकते हैं। अब आपको मंत्र जाप करना है। तो मंत्र जाप के लिए आप माला ले सकते हैं रुद्राक्ष की, लाल चंदन की, कमलगट्टे की। इनमें से आप कोई सी भी माला आप ले सकते हैं। ठीक है। और माला तो ले लेंगे, माला से आप जाप करेंगे, लेकिन जाप करेंगे मानसिक। और जैसे मंत्र बोला आपने, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, उसके बाद इस मंत्र विच्चे के बाद में आप ओम लगा दीजिए। फिर इससे आपका ये मंत्र लॉक हो जाएगा। आपकी शक्ति को कोई भी चुरा नहीं पाएगा। ठीक है। ये आपका मंत्र लॉक हो जाता है। अपने चारों तरफ एक जल का घेरा बना दीजिए। जल से घेरा बना दीजिए और ओम का उच्चारण करते हुए इस घेरा को बना दें, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घेरे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। ठीक है। या फिर आप 3 बार ओम का उच्चारण बोल के करेंगे। 3 बार उच्चारण करने से भी आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच तैयार हो जाता है। अब आप
जितनी भी माला का जाप करना है आप जाप करिए। माला का जाप पूरा होने के बाद आप थोड़ा सा जल हाथ में लेंगे और माता को ही समर्पित करेंगे वो जल, यानी अपने आपने जो जाप किया हुआ है उस जाप को ये कह के माता को समर्पित कर दें, हे माँ, ये जो मैंने पूजा और जप किया है ये मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए और हमारे जाप को सिद्ध कीजिए, हमारे मंत्र को सिद्धि प्रदान कीजिए। फिर वो जल वहीं छोड़ देना है जमीन पे ही। अपने जो आपने आसन बिछाया था उसके नीचे भी थोड़ा जल छोड़ना है। वहां उसको छोड़ने के बाद उस भूमि को स्पर्श करें और अपने मस्तक पर लगा लें। ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। इस तरीके से भगवान इंद्र को आप प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि इंद्र भगवान चुरा सकते हैं आपकी ऊर्जा को। तो यदि आप उन्हें प्रणाम कर लेते हैं तो फिर वो चोरी नहीं होगी। ठीक है, इतना आपने कर लिया। जितना समय करना चाहें उतना समय आप इसका जाप कर सकते हो। तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया है इस तरीके से जाप। अच्छा, एक चीज और जो मैं बताना भूल गया, आप जब के लिए बैठे तो माँ के अंदर एक ऐसा रिश्ता बनाइए जिससे आपके अंदर प्रेम पैदा हो और आपकी सुरक्षा भी हो, उनकी भी कृपा आपको मिले। तो आप सिर्फ माँ का रिश्ता मान के ही ये सिद्धि करना, शक्ति के रूप में इनकी सिद्धि मत करना, क्योंकि शक्ति को तो शिव ही संभाल सकते हैं, हम और आप नहीं। इसलिए माँ के रूप में ही इनकी साधना करना है। इन 2 दिनों के अंदर 2 दिन करना चाहते हैं या 1 दिन करना चाहते हैं तो आप भोजन कम से कम लें। कम से कम का मतलब आधा पेट भोजन लें। साथ ही साथ में आप जो है अगर दूध और फल पर रह सकते हैं तो दूध और फल पर रहें। सात्विक भोजन करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अगर जमीन पे सो सकते हैं तो सो फार गुड। अगर जमीन पर नहीं सो सकते हैं तो फिर आपको तख्त पर सोना है। उस पर भी आप मोटा गद्दा नहीं बिछाएंगे, उस पर भी आप जो है हल्का गद्दा बिछाएंगे। ठीक है, ये आपकी प्रिकॉशंस हैं। इन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए यदि आप साधना करोगे तो आपका ये मंत्र जागृत हो जाएगा और काम करना शुरू कर देगा। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मंत्र दुर्गा कल्पद्रुम के अनुसार स्वतः सिद्ध है। ये बहुत गहरी बात है, बहुत रहस्यमयी बात है कि ये मंत्र स्वतः सिद्ध है, इसको सिद्ध नहीं किया जाता। लेकिन सिद्धि हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं है। विश्वास की कमी के कारण ही इस मंत्र को हमें सिद्ध करना पड़ता है। वैसे तो अगर इसका एक मंत्र भी बोलोगे तो ये मंत्र काम करता है, ये प्रैक्टिकल है। तो जो मैंने आज के लिए आपको जानकारी प्रदान की, ये आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो सके और ये अपने मंत्र को जागृत कर सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता।